जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? अच्छा जी, ये मैंने अपनी एक एफ़र्ट की है, छोटी-सी कोशिश छोटी-सी की है कि आजकल जैसे मार्केट में आईपीओ आए हुए हैं पैंथर टायर्स लिमिटेड के, तो उसका एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस। तो उसको थोड़ा-सा जो मुझे काफ़ी मतलब मेरे दोस्त वगैरह कह रहे थे कि ये इस पे जो है ना इसको थोड़ा-सा डिस्कस करें ये वो। तो जो मतलब उसके मुझे मोटे-मोटे पॉइंट्स लगे, मैंने कहा कि ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये है हम इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए देखेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर आईसीएमए, पीस के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या सीए के स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो बाकी इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि वो हम जो है ना वो आईसीएमए में या सीए वगैरह में जो है ना वो थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो ये ज़रा अब इसके साथ साथ जो है ना वो भी मज़ा आएगा। बाकी ये है कि जो मतलब जिनके पास टाइम नहीं था, या वैसे तो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक इशू किया प्रोस्पेक्टस, तो उसको रीड करना चाहिए। आप भी रीड करें, मेरी यही एडवाइस है। तो एक क्विक रिव्यू जो है ना वो है। बाकी ये प्लीज़ डू नॉट कंसीडर कि ये कोई उसकी मतलब इन फेवर बनाई है या उसके अगेंस्ट में बनाई है। आई एम जस्ट न्यूट्रल डिस्कसिंग, कोई मैं अपना ओपिनियन नहीं इस पे दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आईपीओस जो है वो है एक जनरल पब्लिक जो है ना, ये क्वेश्चन अक्सर वो होता है कि यार ये आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ जो है आईपीओ इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इट्स कॉल्ड आईपीओ, ठीक है जी। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मींस फर्स्ट टाइम अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज, इट्स शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, ठीक है जी। अच्छा, अब डेट एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जो है वो लाहौर में 1983 1983 में ये रजिस्टर हुई हैं, और जेल रोड पे इनका हेड ऑफिस है। और प्लांट तो वो जो है इनका मेरा ख्याल शेखुपुरा की तरफ है। अच्छा, इशू साइज कितना है, कितने शेयर जो है ना वो लॉ इशू मतलब ऑफर कर रहे हैं, वो 40 मिलियंस ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर्स ये 40 मिलियन के ये इशू कर रहे हैं, जो 28.57% बनते हैं, ठीक है जी। 28.57% अब किसके बनते हैं? टोटल इनका जो पेड अप कैपिटल है, टोटल पेड अप कैपिटल, कौन सा वाला पेड अप कैपिटल, क्या बिफोर आईपीओ या पोस्ट आईपीओ? पोस्ट आईपीओ, ठीक है जी। तो 100 - 28.57 करेंगे तो बाकी आएगा आपके पास, नीचे उसकी कैलकुलेशन की हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 - 28 पॉइंट समथिंग करें तो ये हमारे पास बनते हैं 71 पॉइंट समथिंग बनते हैं। तो ये शायद, लेट मी चेक इट आउट। हाँ जी, ये 71.43, 40 मिलियंस इशू कर रहे हैं, 28.57 ऑफ द पोस्ट आईपीओ जो ऊपर डिस्कस किया है। पोस्ट आईपीओ जो इनका पेड अप कैपिटल होगा वो 140 मिलियंस का होगा। 140 में से 100 इनके हेल्ड बाय स्पॉन्सर्स एंड डायरेक्टर्स हैं, और 40 जो है ना वो जनरल पब्लिक। ये बेसिकली जो है ना ये फ्री फ्लोटिंग शेयर जो है ना ये हमारे जाके आगे बनेंगे, ठीक है जी। कमिंग बैक टू ओवर पॉइंट जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, वो देख लेते हैं। ये सारे मैंने आपसे डिस्कस करना है, बोर करूँगा आपको। अच्छा जी, अब ये 28 से नीचे जो है ना ये इसकी कैलकुलेशंस हैं कि ये 30 मिलियंस न्यू मतलब ये जनरल पब्लिक को इशू हो रहे हैं, और ये जो 10 मिलियंस हैं ये जो इनके स्पॉन्सर्स हैं पैंथर के, इनमें से जो मियाँ इफ्तिखार साहब हैं, इनकी जो प्री आईपीओ पेड अप कैपिटल में जो इनकी होल्डिंग परसेंटेज था ये समथिंग 64 आई गेस, उसमें से इन्होंने अपनी 7.14% रिड्यूस करके ये जो है इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग्स में से 10 मिलियन अनाउंस किए। तो 10 एंड 30 40 मिलियन शेयर्स
टोटल ऑर्डिनरी शेयर्स पब्लिक को अनाउंस होंगे। ठीक है जी। अच्छा, स्पॉन्सर्स ये जो टेक्निकल टर्म एक यूज़ हुई है, तो इसका क्या है कि अ पर्सन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड इनिशियल कैपिटल इन द issuing company, Panther is the issuing company, or has the right to appoint majority of the directors on the board of issuing company directly or indirectly। स्पॉन्सर्स के पास ये जो भी मतलब इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और बोर्ड में जो मैक्सिमम जिनकी मेजॉरिटी डायरेक्टर्स बैठेंगे, ठीक है ना, बाकी जो है। अच्छा, ये जो आईपीओ बुक बिल्डिंग के प्रोसेस से हो रहा है, बुक बिल्डिंग, व्हाट डज इट मीन बाय बुक बिल्डिंग? उसमें क्या कोई किताब बन रही है क्या, जैसे बिल्डिंग बनती है तो ऐसे एक बुक बनेगी? इसको देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन केस ऑफ शेयर्स मीन्स, ये इन केस ऑफ शेयर्स भी है और एक और फॉर्म भी होती है, क्योंकि ये तो शेयर्स अनाउंस कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं या कुछ इस तरह से थी। तो ये इससे रेलिवेंट थी कि बुक बिल्डिंग जब शेयर्स में हो तो फिर उसका ये मतलब है, मीन्स अ प्रोसेस अंडरटेकिंग टू लिक्ट, ये जो है ना, लिक डिमांड फॉर शेयर्स अंडर विच, इस प्रोसेस में क्या होता है, बिट्स रिसीव होती है, ठीक है, बिट्स आर कलेक्टेड, किससे कलेक्ट होती हैं? ऑब्वियसली जो बिडर है उनसे कलेक्ट होती हैं। और जैसे नीलाम घर में कोई सोफ़ा बिक रहा होता है तो उसके लिए डिफरेंट बिट्स लगती हैं कि यार ये जो है ना सोफ़ा हम बेच रहे हैं, तो इसकी नीलाम घर में एक मिनिमम प्राइस रख देते हैं कि 47 या 47, सॉरी 47,000 रुपये का जी ये मिनिमम है, इसकी फ्लोर प्राइस है। तो जो भी इंटरेस्टेड है बंदा, वो लेट स्टार्ट हिज बिड अबव द फ्लोर प्राइस। तो एक बंदा मेरे जैसा है, वो कहता है यार अच्छा ये सोफ़ा तो बड़ा अच्छा है, तो चले जी मैं 50,000 जो है ना मैंने इसकी बिट्स कर दी, 50,000 रुपये की मैंने एक बिट लगा दी। और भी बैठे हुए एक हमसाया है, वो कहता है यार इसकी घर में 50,000 का जाएगी, ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सोफ़ा, वो उसने जो है ना 55,000 कह दिया, वो एक ने 60,000 कह दिया। मैक्सिमम जो है इसकी जो अपर है उसको प्राइस बैंड कहते हैं, और वो जो है ना वो 40% अबव द फ्लोर प्राइस होगी 47, वो कोई 65 पॉइंट समथिंग जो है ना, वो 65.80 बन रही थी या कुछ इसी तरह से ही बन रही थी। अच्छा, उस पे जब प्राइस बैंड पे आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बुक बिल्डिंग को देख रहे हैं। तो बुक बिल्डिंग में बिडर्स जो होते हैं वो बिड्स रिसीव करते हैं, किसकी करते हैं, उससे क्या होता है, क्या चीज़ कलेक्ट होती है, डिमांड फॉर द शेयर्स एट द डिफरेंट प्राइस लेवल जो है ना, वो एक रिसीव हो जाते हैं कि यार ये बिडर्स हैं, इन्होंने इन डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे अपनी ये बिड्स जो है ना वो लगाई हैं। तो उसको एक जो भी उनका जो ये मेथड्स है, तो उस बेसिकली तो इलेक्ट्रॉनिकली होगा, तो वो उसको बुक बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ्लोर प्राइस इज़ द मिनिमम प्राइस, ये जैसे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, ये 47, ठीक। अच्छा, ये मिनिमम प्राइस जो है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा बाय द इशूअर इन द कंसल्टेशन विद कंसल्टेंट टू इशू। ठीक है जी। ये कंसल्टेंट जो इनका होगा, इशूअर पैंथर्स का जो कंसल्टेंट टू द इशू है वो डिसाइड करेंगे। और इन्होंने फिर इसके अंदर मजीद ब्रेकअप ये बताया हुआ है कि जो 10 रुपीज़ है वो तो इसकी, दिस इज़ नॉट द फेयर वैल्यू, दिस इज़ फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो ऑब्वियसली ये जाके जो अकाउंट्स में जिनका वो है उनको बैलेंस शीट में पता होगा कि बैलेंस शीट में ये 10 रुपीज़ पे पार्क होता है। तो क्योंकि हमारे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और लॉ की ये है कि आपने जनाब बैलेंस शीट में जो प्रीमियम का पोर्शन है वो अलग से दिखाना है, और जो शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे आपने अलग से दिखाना है। तो ये फिर 37 की जो प्रीमियम है, ये कंसल्टेंट ने इनको वैल्यूएशन सेक्शन 4A प्रोस्पेक्टस में बताया हुआ है, उसकी जस्टिफिकेशन दी हुई है प्रीमियम की। तो ये बेसिकली मैंने इसको रीड आउट किया था, आप भी रीड आउट कर लें। उसमें ये पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, ये जो डिफरेंट फाइनेंशियल रेशोज़ होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं, तो उसके ऊपर, और इतने साल पुराना इनका बिजनेस है, तो उस पर एक ओपिनियन दिया है कि यार दिस 37 इज़ द जस्टिफाइड प्रीमियम। और प्रीमियम के लिए ये भी वो है कि कंपनी का 1 ईयर से 1 साल से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस हों तो फिर वो प्रीमियम चार्ज कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो ये प्रीवियस 1 ईयर से
ऑपरेशंस जो है ना इनके प्रॉफिट्स में है। अच्छा जी, 100%। अच्छा, अब जो बिडर्स होंगे वो कितने क्वांटिटीज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर बिड्स करेंगे, उनका पोर्शन कितना है, इस वक्त इग्नोर कर देते कि उनका पोर्शन कितना है। वो 40 मिलियन शेयर्स के ऊपर बिड्स अपनी करेंगे, ऑल्दो उनका जो पोर्शन एलोकेट होगा वो 75% आउट ऑफ दिस 40 मिलियन होगा, ठीक है। बट उनसे वो 25% एक्स्ट्रा जो है वो एडवांस में उनसे बिड्स जो है वो इनकी करवा लेते हैं, करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 25% पोर्शन जनरल पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनको दिया जाएंगे, 2 दिन दिए जाएंगे। वो नीचे जाके हम उनकी डेट्स वगैरह देख लेंगे। तो उसमें जो मतलब पोर्शन अगर कोई अनसब्सक्राइब रह जाए, तो पहले वो अंडरटेकर्स वगैरह आते थे तो वो उसको अंडरटेक करते थे। बट अब ये है कि जो अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा वो जो है बिड्स जिन्होंने की होंगी तो वो फिर उन्हीं को एलोकेट हो जाएगा। तो इस वजह से वो एडवांस में जनरल पब्लिक का जो 25% पोर्शन है उसके अंदर भी आके वो बिड्स अपनी दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 100% भी करेंगे। हाँ जी, 75% जो है ना वो उनके एलोकेट होगा, 75% यही 40 मिलियंस का। बाकी जो रिमेनिंग 25% है 10 मिलियन शेयर्स के, वो रिटेल इन्वेस्टर को हो जाएगा। जनरल पब्लिक, रिटेल या जनरल पब्लिक का पोर्शन कितना है, वो 25% पोर्शन है, ठीक है। अनसब्सक्राइब विल बी अलॉटेड टू द सक्सेसफुल बिडर्स, जो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टर्स क्या है? एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन होने चाहिए? जिन्होंने कोई मैट्रिक शैट्रिक किया हो या कोई एफएससी में हो, एफएससी में 3rd डिवीजन ना हो। वो ये है कि एलिजिबल इन्वेस्टर एंड इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल भी हैं एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं हु बिड्स, ठीक है। एलिजिबल इन्वेस्टर जो जिनकी बेसिकली ये इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो नेटवर्थ बायर्स में हो। और पीएसएक्स रूल बुक में जो इनको डिफाइन किया है कि जो नेटवर्थ बायर है वो 1 मिलियन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो बिड्स के लिए जिनकी स्ट्रेंथ जो है, जिनकी वेल्थ जो है वो 1 मिलियन है, तो वो फिर इंडिविजुअल है 1 मिलियन है तो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द बिड्स, ठीक है जी। और बट उनकी जो बिड्स है वो फिर उनको ये बताया हुआ है कि यार ये उनकी एलिजिबिलिटी है। अच्छा, इनकी अगर कोई इंटरेस्टेड है इंस्टीट्यूशंस तो ऑब्वियसली अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। बट अगर कोई इंडिविजुअल है जो चाह रहा है कि जी मैं बिड्स भी करूं, तो वो फिर ये थ्रेश होल्ड है। और इस पे जो रजिस्ट्रेशन है वो तो इनकी डेट्स ये दी हुई हैं। और जनरल पब्लिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन डेट्स हैं वो 3 फरवरी और 4 फरवरी, बोथ डेज आर इंक्लूडेड, इंक्लूसिव, 9 से 5 बजे। इस पे 2 तरीके हैं। एक सीडीसी ने जो ई आईपीओ निकाला हुआ है वहाँ से जाकर 24 आवर्स, मतलब 48 आवर्स आपके पास होंगे, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ ऑनलाइन के लिए अगर आपको हो। अगर लेकिन अगर आपने फिजिकल एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करानी है जो जनरल पब्लिक हैं, तो फिर उनके पास ये बैंक्स हैं, ठीक है। तो ये इन बैंक्स की लिस्ट वो उसके ऊपर भी दिए, प्रोस्पेक्टस के ऊपर आप जाकर एप्लीकेशन वगैरह सबमिट कर दें, थ्रू क्रॉस चेक ही होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया सीडीसी ई आईपीओ है, या यूबीएल के जो कस्टमर्स वगैरह हैं, उन यूबीएल इनको ई आईपीओ को वो भी दे रहा है, तो दोनों में से किसी एक में कर दें। रिस्क डिस्क्लोजर ये होते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि प्रोस्पेक्टस में जो जनरल पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस जो हैं, जो लॉ मैंडेटरी करता है कि जी प्रोस्पेक्टस में आप सारे रिस्क डिस्क्लोज करें, कि जनाब हमारे बिजनेस में ये जो है ना रिस्क है, तो वो आप प्रोस्पेक्टस से रीड कर सकते हैं। प्राइस पॉइंट जो है ना वो 40% अबव थे। फ्लोर प्राइस है वो कितनी बनती है, 47 + 40%, ये कोई 65.80 समथिंग बन रही थी। ओके जी। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल इसको एग्जैक्टली कॉपी किया है मैंने। तो वो मैंने हेडिंग्स इसको सेम रखी हैं ताकि अगर आपको रीड करना हो तो आसानी हो, 2.1 में आप जाके रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये मेन जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो बता रहे हैं कि जो उनके प्रोडक्ट्स लाइन है बेसिकली वो 3 है, ठीक है जी। टायर्स, ट्यूब्स और ऑटोमोबाइल लुब्रिकेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स वगैरह के हैं। तो इनमें इन प्रोडक्ट लाइन्स की मज़ीद जो है ना ये क्लासिफिकेशन है, इसी तरह से सेकंड वन की ये बना रहे हैं, ठीक है। और ये लुब्रिकेंट्स वगैरह का मैं देख रहा था कि ये ट्रेडिंग करते हैं, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक कोई इनकी शायद नहीं है,
ये अपने ब्रांड नेम से फिर वो, ये ट्रेडिंग का है, ये बेसिकली शायद इनका मैन्युफैक्चरिंग का है। इन पूरे इसको ये भी मैंने लाइनें शाइनें लगानी थी बट जल्दी में मैंने नहीं लगाई। तो ये प्रोस्पेक्टस ही बेसिकली कॉपी किया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो रेवेन्यूज़ हैं अदर वन टू को जो है ना, इन्होंने वन टू को इन्होंने क्लब करके रखे हुए हैं, और लुब्रिकेंट्स को इन्होंने अलग दिखाया है। ठीक है, और ये इनकी टोटल सेल्स आ रही है 2019 में, 2020, और ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में जो है ना इनकी ये सारी दिखा रहे हैं। ये ब्रेकअप है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आपको इनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा। अबाउट द इशू यही है, 40 मिलियन है। मियाँ इफ्तिखार साहब 10% वो 7.14 अपने उस होल्डिंग से डिक्रीज़ करके दे रहे हैं, 30-40 हो गया। बाकी जो है ना 47 प्राइस पॉइंट जो है वो ये है ना 65.80। ठीक है, 25% 75 की बात कर ली। प्री एंड पोस्ट आईपीओ में ये है कि मियाँ इफ्तिखार साहब की 69.99% थी। अब इन्होंने अब पोस्ट आईपीओ के बाद इनकी होल्डिंग 47.86 हो जाएगी। और ये जनाब कलेक्टिव करके तो ये जो है 71.43 जो है, ये मैनेजमेंट्स के शेयर्स हैं, ये सीडीसी में रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। मैंडेटरी बाय लॉ है ये अगेन। ठीक है, ये आईपीओ से पहले इनकी शेयर होल्डिंग्स इस तरह से थी। अब ये जो 99.99 आ रही है, तो इसका ये नहीं है कि ये कोई मैथमेटिकल वो राउंडिंग का इशू है। इसमें ये है कि इन तीनों की जो मेजर शेयर होल्डिंग्स तो ये दिखा दी, बाकी जो वो थोड़े से शेयर्स थे वो इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह के पास पड़े हुए थे, तो वो जो है इनकी प्रोस्पेक्टस में अच्छा दिखाया हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, इस वजह से मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़ा अच्छा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। आईसीएमए के स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, या सीए के स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं, इनको प्रैक्टिकली जो है ना ये तो पढ़ते हैं, और इसीलिए जो है ना एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो वो जब ऐड करेंगे तो 100% कंप्लीट बन जाता है। कंपेयर विद इशूड शेयर, अच्छा ये हो गया ना। क्यों कर रहे हैं जी, पर्पस क्या है इनकी आईपीओस की इशू करने के लिए? जब भी कोई आईपीओ आती है तो वो उसकी कोई रीज़न होती है। तो ये जनाब इनकी जितना भी फंड रेज होगा, दैट इज द पर्पस ऑफ द न्यू इशुएंस इज द पार्शली फंड द फॉर द कंपनीज एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। आईपीओ से पार्शली फंड कर रहे हैं, होली फंड नहीं कर रहे कंपनीज एक्सपेंशन के लिए। मतलब कंपनीज एक्सपेंशन के लिए कुछ आईपीओ से ये फंड कलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ दूसरे तरीके से भी करेंगे, वो नीचे जाके इन्होंने बताया है, उसको हम जाके रीड करेंगे। क्यों एक्सपेंशन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑप्टिमम लेवल पे है, फ्यूचर डिमांड ये देख रहे हैं, तो मज़ीद ये इन्हांसमेंट करना चाह रहे हैं। फिर ये मैंने दो पैराग्राफ ही कॉपी पेस्ट किए थे, बाकी डिटेल में भी ये अपनी कैपेसिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो ये जनाब इनके यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है 9000। ब्रेकअप इनका ये दिया हुआ है, करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज़ वो एक मैं वीडियो देख रहा था तो साहब चला रहे थे कि जनाब इतना आईपीओ इशू कर रहे हैं, तो सिर्फ 21% ही ये इन्होंने अपनी कैपेसिटी में जो है ना वो इंक्रीमेंट लेकर आ रहे हैं। अरे साहब नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ टायर्स एंड ट्यूब में 21% लेकर आ रहे हैं, मिक्सिंग डिपार्टमेंट में 60% तक लेकर आ रहे हैं। कलेक्टिवली जो है 9000 से 20000 यूनिट्स तक इनकी पोस्ट एक्सपेंशन कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि 122.2% इंक्रीमेंट इन देयर करंट कैपेसिटी होगी। ठीक है जी, तो ये है सोर्सेज ऑफ फंड की जो मैं बात कर रहा था ना पार्शली, तो वो ये है कि आईपीओ से जो है ना ये इतना रेज कर रहे हैं फंड, और फिर ये लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंस भी ले रहे हैं, और ये इनकी कैश फ्लोज भी आएंगी। ठीक है, तो इतनी इनको फंड टोटल फंड रिक्वायरमेंट इनकी जो है ना वो ये है। 100% उसमें से 46% जो है ना ये आईपीओ से ले रहे हैं, 39% जो है ना ये एल टी बी लॉन्ग टर्म बैंक फाइनेंसिंग से ले रहे हैं। ये इनकी कैश फ्लोज आ रही है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी जो है ना इनका 39.1 रेशो 60, क्योंकि ये आप इसको और इनको कलेक्ट करेंगे तो ये 60 हो जाएगी, और ये नियर अबाउट 60-40 का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारा टॉपिक है ना कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वो डेब्ट टू इक्विटी जो है ना, वो इक्विटी इनकी जो है ना वो 60% है, और डेब्ट जो है ना इनका 40% है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में ये दायरे है कि यहाँ इन बैंकों से ले रहे हैं, ये क्वांटिटी है लोन्स की, और जो ये 1200 है ना, ये 1200 लॉन्ग टर्म बने बैंक फाइनेंसिंग, इतने टेन्योर के लिए ले रहे हैं। ये रेट्स वगैरह दिए 2020, मतलब सारा ये बैंक इनके बैंक बैलेंस शीट में पार्क हो चुका हुआ है ये। ठीक है, तो 12 मतलब
ये 1200 आ चुके हैं, ये इनको आईपीओ से आ जाएंगे, ये इनकी कैश फ्लोज हैं, तो ये इनकी रिक्वायरमेंट जो इनका प्लान था। यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे ये आगे बताया हुआ है कि यहाँ यहाँ पे हमने प्लांट्स में फ्री होल्ड लैंड्स में एक्सपेंशन करने का, सिविल वर्क कुछ काम करवाना है। तो ये इनका टोटल एक्सपेंशन है। ये जनाब इनकी ये टोटल एक्सपेंशन रिक्वायर्ड किस तरह से, यहाँ इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड में इन्होंने इतना कर लिया है 27 मिलियंस का, इसमें 238 मिलियंस का कर लिया है, ठीक है। तो ये इन्होंने अब तक कर लिया है। इसकी 266 आउट ऑफ 3066, तो उसकी ये परसेंटेजेस बन रही हैं, और ये जो परसेंटेजेस हैं ये इनकी हॉरिजेंटल इन्होंने ये ली हुई है, ठीक है जी। तो क्योंकि ये नहीं है इस तरह से, जब मेरी एक दफ़ा नज़र पड़ी थी मैंने कहा यार जहाँ 4.1% करना है तो क्या इन्होंने 21.4% कर दिया है, तो नहीं, वो इन्होंने ये इस अमाउंट को इससे जो है ना वो रेशो इन्होंने निकाली, ये हॉरिजेंटल इन्होंने निकाले। ये है जनाब। अच्छा, ब्रेकअप ऑफ द आईपीओ प्रोसीडिंग्स, तो ये इन्होंने बता दिया है कि आईपीओ से जो है ना वो हम यहाँ यहाँ पे एक्सपेंस आउट करेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बड़ी डिटेल में दी हुई है। शेयर कैपिटल 2016 में इनका इतना था, 17-18, ठीक है, 19 में इंक्रीमेंट आया था, 20 में इनका ये है, फिर यहाँ पर ये अभी लेटेस्ट जो है ना ये प्री आईपीओ जो इनका शेयर कैपिटल है वो ये है, नेट वर्थ इनकी रेशोज वगैरह है। तो ये देख लीजिएगा, ईपीएस जो है ना इनकी ये यहाँ से थोड़ा सा डाइल्यूट हुई थी, गिरी थी, तो ये इन्होंने जो है ना कैपिटल अपना रेज किया था, तो ऑब्वियसली अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो फिर वो इस तरह से हो जाता है। लीगल प्रोसीडिंग अगेन ये 2.9 इनकी हेडिंग है। जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है अंडर द लॉ दिस इज़ मैंडेटरी कि वो हमने डिस्क्लोज करनी होती हैं कंपनी ने, तो ये सारी बताई हुई हैं। तो ये इसको रीड आउट कर लीजिएगा। टोटल इम्पैक्ट कैलकुलेशन करनी थी, मैंने होमवर्क है मेरा करना था। अच्छा, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, कॉस्ट ड्राइवर्स, ठीक है। ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये इनको बड़ा मज़ा आएगा। तो ये जनाब ये कि जो इनकम स्टेटमेंट का बेसिकली जो फॉर्मेट है वो यही है ना कि सेल्स में से माइनस करेंगे कॉस्ट तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। तो जो कॉस्ट की जो परसेंटेजेस हैं वो क्या है, कॉस्ट किस तरह से आ रही है, जो रॉ मटेरियल ये दे रहे हैं यूज़ कर रहे हैं अपनी जो भी टायर्स है सिंथेटिक रबड़ वगैरह जो भी है, तो वो मटेरियल जब लगेगा तो मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट में जो परसेंटेज है वो 54% की है। और ये मटेरियल यहाँ से ले रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं इन कंट्रीज से। और फ्यूल जो है ना वो 10% की है। और ये बेचारे ह्यूमन रिसोर्स को सैलरीज एंड वेजेस जो है ना ये 9% है, ठीक है। 9 और 10 ये हो गया 19, 19 और ये 54, चलो इसको 20 कर लेना, ये हो गया 20, 50, 60, 70, 70 और 4 74, 74 माइनस 100, तो ये कोई 25 के अराउंड जो है ना वो शायद मैंने कॉपी नहीं किया, वो भी ब्रेकअप दिया होगा। तो ये कॉस्ट का जो है ना ये है। ये क्या है जनाब, डिटेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी चेक एनीवन, अच्छा ये मैंने करना था किया नहीं। ये जनाब फ्री फ्लोट वही जो 40 जो आपके हैं फ्री फ्लोटिंग, ठीक है ना, ये वाले फ्री फ्लोट होंगे, ठीक है। ये स्पॉन्सर्स के पास रहेंगे। अब जनरल पब्लिक जो एप्लीकेशन सबमिट करेगी तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, जिन्होंने 500 शेयर्स की एप्लीकेशन जमा की होगी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस है। नेक्स्ट जो है ना वो 1000, 1500, 2000, उसके बाद जो है ना फिर ये मज़ीद प्रो रेटा है, प्रो रेटा बेसिस के ऊपर जो है ना ये लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये ज़रा पॉइंट्स थे। बाकी आप प्रोस्पेक्टस को रीड आउट कीजिए, फाइनेंशियल्स को एनालिसिस कीजिए, इफ़ यू थिंक फिट गो फॉर दिस आईपीओ। एंड ये है जनाब, ठीक है। बाकी एट द एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई ऐसा मैंने ना न्यूट्रल रह के मैंने एक जो डिस्कशन करनी थी, जो मैंने वो आपके साथ एफर्ट छोटी सी की है। थैंक यू वेरी मच जी, दुआओं में याद रखिएगा।